हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 12th वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे और अभी पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है कि जब चार्ज्ड पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई, और जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। यानी जब इस मोशन का भी हम लोग स्टडी करें कि जब चार्ज्ड पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स के चलते एक्सेलरेशन आएगा, मोशन आएगा, और इस मोशन का स्टडी हम लोग करेंगे। लिखे हुए यहाँ पर ये देखें, यही सब बात यहाँ लिखा हुआ भी था। Motion of a charged particle in an electric field. When a charged particle is kept in an electric field, it experiences force which is given by F equal to QE, F equal to QE. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिचुएशन लिए, इसमें चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं प्लस क्यू, फोर्स इक्वल टू होगा क्यू इंटू ई। क्यू पॉजिटिव है तो प्लस क्यू इंटू ई, यानी फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल इज along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, कह रहा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं तो उस पर फोर्स कैलकुलेट किए वेक्टर फॉर्म में प्लस क्यू इंटू ई, यानी जो ई का डायरेक्शन हुआ वही किसका हुआ, एफ का। तो इससे क्लियर हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है, जबकि अगर यहाँ निगेटिव चार्ज कर देते, प्लस के बदले यहाँ हो जाता माइनस। आप दोनों एक साथ नहीं लिखोगे, पहले पॉजिटिव वाला इतना नोट कर लेंगे और इतना नोट करने के बाद फिर निगेटिव वाला हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले इतना नोट कर लीजिए। अब देखो, अब इसमें यहाँ माइनस कर दें, चार्ज हो गया निगेटिव। अगर निगेटिव चार्ज है यानी कि ई और एफ का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों करे ई एंड एफ हैज़ अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि F इक्वल टू माइनस क्यू ई। साइन का चेंज इंडिकेट करता है कि F और E का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कह रहा है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स आपने पढ़ा कितना, Q इंटू ई, फोर्स इतना लग रहा है तो इससे एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे, फोर्स बाई मास। तो एक्सेलरेशन हो गया कितना, क्यू ई बाई एम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के चलते, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते किसी बॉडी में कितना एक्सेलरेशन जनरेट होगा, तो एक्सेलरेशन हो गया ये ए इक्वल टू क्यू ई बाई एम। और जब एक्सेलरेशन है तो स्वाभाविक है उसमें उसका पूरा मोशन एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। तो इतना लिखे, इसके बाद हम लोग पूरा मोशन एनालिसिस कर देते हैं इसका। आगे देखें, कह रहे फोर्स से जो लिखे अभी थे क्यू ई, तो एक्सेलरेशन पड़े क्यू ई बाई एम में। तो कह रहा है कि इस सिचुएशन में काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख दें कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन दिस केस है कह रहा है कि इस केस में काइनेटिक पहला क्या हो गया, V इक्वल टू यू प्लस 80
u, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया QE/m और इंटू टी। सेकेंड, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ut, ठीक है, हाफ एक्सेलरेशन, ये कितना हो जाएगा QE/m और इंटू T²। थर्ड, S इक्वल टू V² इक्वल टू U² प्लस 2AS पढ़े थे, U² 2A का हो गया QE/m और इंटू S। यानी कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया और इस बॉडी पे चार्ज है Q, मास इसका m है, तो इसके मोशन से संबंधित ये इक्वेशन से वैलिड होगा। ये पॉजिटिव है तो आगे की ओर फोर्स लगेगा QE और एक्सेलरेशन हो जाएगा QE/m। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में -q रखते, जो थोड़ा देर पहले भी समझाए थे, मास वही m है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है F और वो बराबर होता QE, और इस केस में भी एक्सेलरेशन आता QE/m, लेकिन डायरेक्शन किधर हो जाता, अपोजिट। तो इतना चीज़ तो सीख चुके सब लोग। अब इसका यूज़ आगे करते हैं। आगे वाले यूज़ में हम लोग इसको कि हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के लिए मान लो यूज़ करें कि एक ऐसा प्रोजेक्टाइल फील्ड बना दें, ऐसा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें चार्ज को हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसको मैं ड्रा करके लिखता हूँ। फर्स्ट में कह रहा है कि हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इस तरह का एक क्षेत्र बना, इसमें इधर पॉजिटिव चार्ज है और एक और बना, इधर सब निगेटिव चार्ज है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पे, ये यहाँ से गया और ऐसे करके ये गिरा। प्लेट का लेंथ ले लिए L, जो विड्थ थे कितने के बराबर है D, इनिशियल वेलोसिटी V0, तो इधर हो गया V0 cos थीटा और खड़ा वाला कंपोनेंट हो जाएगा V0 sin थीटा। इतना डेटा हमारे पास अवेलेबल है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल में पड़े हुए हैं तो वहाँ पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड की ओर लगता है G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर नीचे की ओर कह रहा है हेयर एक्सेलरेशन एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन but acceleration is not g because here gravitational force is not taken into कंसिडरेशन। कर रहा है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं, जो यहाँ लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब QE/m, कितना एक्सेलरेशन काम कर रहा है और किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। देखो कैसे, नीचे की ओर फील्ड प्लस से माइनस की ओर बन रहा है, चार्ज ए पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है Q, तो फोर्स बराबर नीचे की ओर फोर्स कितना हो जाएगा Q × E डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
यही दुनिया आया। इस चार्ज के अबाउट इतना डेटा हम लोग जुटा के रखें। क्या क्या, दो प्लेट है, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर फील्ड बन रहा है। यहाँ से बॉडी प्रोजेक्ट किए जिसका चार्ज q है, इनिशियल वेलोसिटी v है, मास भी ले लें, मास का ज़रूरत नहीं पड़ेगा ज़्यादा, फिर भी m हो गया मास है। और अब दोनों प्लेट के बीच का विड्थ d, प्लेट का लेंथ कितना l। अब ये प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्टाइल जैसे 2D में पढ़ते थे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, उस तरह से कह रहा है कि जब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की तरह इसे प्रोजेक्ट करेंगे तब देखो यहाँ पे अब बात करते समय कि चेंज करना होगा हम लोग को। यहाँ हॉरिजेंटल लिख दिए थे और पढ़ाने लगे ऑब्लिक है, तो यहाँ लिख देते हैं क्योंकि अब इतना समझाया हुआ वापस करना मुश्किल है। तो ऑब्लिक, इसके बाद हॉरिजेंटल वाला पढ़ा देंगे, वो आसानी होता है इससे। तो कह रहा है कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हो गया ये, तो ऑब्लिक पढ़ लेते हैं पहले और तब इसके बाद हॉरिजेंटल बता दूंगा। तो कह रहा है कि यहाँ से वी नॉट पर जब छोड़ेंगे तो पहला टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में टाइम ऑफ एसेंट होता है वी नॉट साइन थीटा बटा जी। तो वी नॉट साइन थीटा और जी यहाँ पर कितना है, क्यू ई बटा एम। एक्सेलरेशन कितना है, क्यू ई बटा एम। टाइम ऑफ डिसेंट तो सेम हो जाता है वो भी, तो यही लिख देते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टोटल टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट 2 वी नॉट साइन थीटा और बटा क्यू ई बाई एम हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब बोलेगी सर ये तो सेम टू सेम वही है जो 2 डायमेंशन में पढ़ाए थे, बस वहाँ यहाँ जी होता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना हो करके कौन सा हो रहा है, एक्सेलरेशन है क्यू ई बटा एम, तो वही रख दिए यहाँ क्यू ई बाई एम। अब सेकेंड की बात करें, अब सेकेंड में टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद मैक्सिमम हाइट रिच्ड, मैक्सिमम हाइट रिच्ड कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स का फॉर्मूला अगर 2D का याद हो, चूँकि 11th में ही पढ़े थे और अब तक तो खा गए होंगे सब, अगर याद है सच में तो उसका यूज़ कर लो, बहुत हल्का। वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g कितना हो गया, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और g का हो गया क्यू ई बाई एम। सिर्फ यही फ़र्क पड़ेगा कि एक्सेलरेशन सब में हो जाएगा क्यू ई बाई एम। ऐसे 2D में जब पढ़ते थे तो वहाँ होता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी यूज़ करते थे वहाँ पर। इतना पढ़ने के बाद अब थर्ड में बारी है हॉरिजेंटल रेंज पढ़ने का। थर्ड में टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको भी हटा देता हूँ, इतना बात आप केयर कर लीजिए फटाफट। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2 वी नॉट साइन थीटा बटा जी के बदले क्यू ई बटा एम, और मैक्सिमम हाइट वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जी का क्यू ई बाई एम। अब थर्ड है रेंज, हॉरिजेंटल रेंज, ये कितने के बराबर होगा, आर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा और नीचे जी का कितना हो गया, क्यू ई बटा एम में, जी का हो गया क्यू ई बटा एम में, इतना लिख दिए। तो बोले सर ये तो आसान है, जहाँ जहाँ जी होता था उसमें बस उसी को आप चेंज कर दे रहे हैं, जी के बदले क्यू ई बटा एम यूज़ कर दे रहे हैं, तो नया बन जा रहा है। अब कह रहा है कि जब ये बॉल अपनी जगह से चार्ज्ड बॉल उड़ा और ऊपर की ओर जा रहा है, तो कह रहा है कि उस समय ये ऊपर के छत को न टकरा जाए, उसका कंडीशन क्या होगा। तो ये जो हाइट है वो यहाँ से देख, इसे कहते हैं एच मैक्स है। तो ये हाइट जो है एच मैक्स वो कम होना चाहिए किससे, डी से।
अगर ये हाइट ही ज़्यादा हो जाए और डी तो ये फिक्स है इतना चौड़ाई, तो ये प्लेट में जाके यहाँ टकरा जाएगा। तो एच मैक्स है जो कम होना चाहिए किससे, डी से, ताकि बॉल ऊपर टकराए नहीं, ऊपर वाले तल्ले को, ऊपर वाले इस प्लेट को छुए बिना ही आगे बढ़ जाए। तो कह रहा है कि फोर्थ में लिखेंगे टू प्रिवेंट द स्ट्राइक ऑफ चार्ज्ड बॉल फ्रॉम टॉप फ्रॉम अपर प्लेट। टॉप से अच्छा लिखे अपर प्लेट, ऊपर वाले प्लेट से न टकराए, उसका शर्त क्या होगा। तो वही एच मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी। एक बार और दोहरा दें, ए जो है एच मैक्स से छोटा होना चाहिए किससे, डी से, इस वाले से। कह रहा है एच मैक्स कितना पढ़े थे, अभी रखे हुए यहाँ है, वे नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 क्यू ई बाई एम में ए लेस दैन इक्वल टू होना चाहिए डी। वे नॉट स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 2 क्यू ई डी बटा एम में साइन स्क्वायर थीटा, यानी वी नॉट लेस दैन इक्वल टू रूट अंडर 2 क्यू ई डी एम साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे 2 क्यू ई डी बटा एम साइन स्क्वायर थीटा, ये निकल कर आया। तो कह रहा है कि टू प्रिवेंट द स्ट्राइक ऑफ चार्ज बॉल फ्रॉम अपर प्लेट कंडीशन, इतना निकल कर आया। और अब कह रहा है कि ये प्रिवेंट करना, ये फिक्स्ड करना है कि बॉल जो गिरेगा तो लोअर प्लेट पर ही गिरे। यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किए दिख रहा है, ये बॉल आगे जाके यहाँ गिरा, देखो प्लेट पर गिर रहा है। प्लेट की लंबाई कितनी है, एल है। अगर ज़्यादा ज़ोर से फेंक देंगे तो इधर गिर जाएगा कहीं पे, तो प्लेट के बाहर चला जाएगा। प्लेट का लेंथ कितना है, वो एल है, तो इतने दूर में न गिरना चाहिए। तो अगला शर्त है कि जब ये जो बॉल है इस प्लेट है, यानी ये प्लेट का लेंथ जहाँ तक हम लोग लिए यहीं तक गिरे, उसके बाहर नहीं गिरना चाहिए बॉल। तो कह रहे हैं टू प्रिवेंट द स्ट्राइक ऑफ चार्ज्ड बॉल, अब ये लिखते हैं टू प्रिवेंट द, या लैंग्वेज बदल के लिख देते हैं। फोर्थ ये तो था टू, यहाँ लिख दे रहे हैं फिफ्थ में, व्हेन चार्ज्ड बॉल फॉल ऑन द प्लेट, जब वो चार्ज्ड बॉल इस प्लेट पर ही गिरे, इस वाले प्लेट पर, तो क्या हो जाएगा, रेंज का मान लेस देन इक्वल टू एल। चार्ज पार्टिकल का जो गिरता है जितना दूर जाके उसे रेंज कहते हैं। वो रेंज अगर एल से कम रहेगा तब ना प्लेट पे गिरेगा, रेंज एल से बड़ा हो गया तो प्लेट से बाहर जाके गिर जाएगा। तो कह रहा है कि आर शुड बी लेस देन इक्वल टू एल। तो इस केस में आर कितना हो गया, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा क्यू ई बाई एम में, और ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए कितना, एल। इसी को सॉल्व करके यहाँ लिख दीजिए, और कितना हो गया, वी नॉट स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्यू ई एल बटा एम साइन 2 थीटा, वी नॉट लेस देन इक्वल टू रूट अंडर क्यू ई एल बटा एम साइन 2 थीटा, ऐसे साइन 2 थीटा। तो ए रिज़ल्ट निकल कर आ गया इस केस में कि अगर प्लेट पर गिरना है उस बॉडी को, तब उस केस में वे नॉट का क्या कंडीशन लगेगा, ताकि चार्ज्ड पार्टिकल उस प्लेट से बाहर ना जाए, उस प्लेट पर ही गिरे। वे नॉट लेस देन इक्वल टू क्यू ई एल बाई एम साइन 2 थीटा।
अब पढ़ते हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यही पढ़ने के लिए हेडिंग लगाए थे जिसमें ऑब्लिक पढ़ गया है, तो चलो ऑब्लिक खत्म हुआ, अब पढ़ते हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। एक सेम उसी तरह का प्लेट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस यहाँ सब पॉजिटिव इस प्लेट पे दर्शा देते हैं हम लोग, फिर यहाँ निगेटिव इस प्लेट पे दर्शा दिए। यहाँ पर प्लेट का लेंथ है भाई, ब्रेड्थ हो गया d। यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं थीटा एंगल पे, और वो उसी तरह से सॉरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो एक टावर बना है, और इस टावर से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किए इस तरह से। इनिशियल वेलोसिटी v0, मास m है, चार्ज q है। अब कह रहे हैं कि इसमें भी नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स नीचे की ओर है QE, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया QE/m, ये एक्सेलरेशन निकल कर आया। अब हाइट इसका कितना ले लिए h, कुछ ऐसे गिरेगा प्रोजेक्टाइल, ये r बताना है। सबसे पहले तो टाइम बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना देर में गिरेगा, तो पहला लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके लिए डिस्कस करें, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डिस्कशन करें तो h=, ये फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इसमें अब ये 2D से लिख लीजिए, ux = 0, ax = 0, सॉरी ux = v0 और ax = 0, u/0 और a/, QE/m। तो इतना चीज़ लिखना ज़रूरी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v0, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0, कुछ नहीं। वर्टिकल वेलोसिटी शुरुआत में 0 है, बाद में एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर लग रहा है कौन सा, QE/m। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं तो क्या y = u/t प्लस है हाफ a/t²। y का h दिया हुआ है हाइट, u/0 देखिए यहाँ से, प्लस हाफ a/, का हो गया -g, तो यहाँ g कहाँ, यहाँ तो है QE/m और इंटू t²। t² = 2mh/QE, t = √2mh/QE। ये आ गया निकल करके टाइम ऑफ फ्लाइट t। उड़ान का कुल समय कितना लगेगा इस केस में, तो अगर t = √2mh/QE। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद फिर पूछेगा इसमें कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, कितना दूर जा कर के वो गिरेगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया सेकंड में, हॉरिजॉन्टल रेंज अगर निकालना हो तो कह रहे R का फॉर्मूला कितना हो गया, R = x, देख h जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सेस जो माना गया वो इस तरह से लिया गया, x है और ये y है, तो r जो है x के अलोंग है और h जो है किसके अलोंग, y के अलोंग। h में y का इक्वेशन लगा चुके यहाँ पर, और r में किसका, x का, तो फॉर्मूला ये लगेगा x = uxt प्लस हाफ axt², ऐसे लगाए और ये आ जाएगा निकल करके हॉरिजॉन्टल ux कितना है v0, t का कितना हो गया √2mh/Q/E, ये निकल कर आया। ax 0 है, देखिए ax कितना है 0, तो यहाँ पर ax क्या रख देंगे 0, और यहाँ x है, R = आ गया v0 √2mh/Q/E
Q इंटू ई, 2mh बटा Q इंटू ई, ये आ गया निकल कर के हॉरिजेंटल रेंज। कितना दूर जा कर के वो ब्लॉक गिरेगा, तो वो आ गया V0 इंटू रूट अंडर 2ms बटा QE। कह रहे कि इसमें भी फिर से वो शर्त लगाएगा कि R और L में अगर R बड़ा हो जाए L से, यानी ये बॉल यहाँ ना गिर के बाहर गिर जाएगा प्लेट से। अगर इस R और L में R जो है ये बड़ा हो जाए किस L से, तो क्या होगा, ये बॉल जो है यहाँ ना गिर के इधर बाहर कहीं गिर जाएगा। तो उस सिचुएशन को भी यहाँ एनालाइज कर दीजिए कि अगर अगर बॉल जो है प्लेट पर ही गिरे, तो अभी पढ़े R का वैल्यू छोटा होना चाहिए L से। R कितना आ चुका है, V0 रूट अंडर 2mh बाई QE लेस दैन इक्वल टू होना चाहिए L V0 रूट अंडर 2mh बटा QE, और इधर हो गया लेस दैन इक्वल टू L। तो इसको ऐसे बॉक्स में घेर दिए, ये रिजल्ट निकल कर आ गया कि अगर बॉल जो है प्लेट को ना टकराए, प्लेट पर ही गिरे, प्लेट से टकराए, प्लेट से बाहर ना जाए, तो उसका कंडीशन, उसका शर्त हो जाएगा V0 रूट अंडर 2ms बटा QE लेस दैन इक्वल टू L। और कह रहा हो कि जब से माइक्स यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा आवाज़ बेटर हो जाता है, और इससे थोड़ा पिक्चर डल होता है लेकिन आवाज़ बेहतर हो जाता है। तो पढ़ाने में आवाज़ का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए माइक यूज़ करता हूँ। लेकिन इसमें कुछ सेटिंग है जिसमें 27 मिनट 22 सेकंड पे कट हो जाता है अपने से।